जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम अंजलि है और मैं नेपाल से हूँ। मेरा 2 प्रश्न है। एक प्रश्न में अभी एक हफ्ते पहले वृंदावन से आई हूँ और वृंदावन से मैंने राधा और कृष्ण को दुबई में लेके आई हूँ घर में सेवा करने के लिए। तो मैंने बहुत गुरुजन से और मेरे फ्रेंड सर्कल से भी मैंने पूछा, वो लोग बोल रहे हैं लाइक अभी इधर दुबई में मैं वर्किंग हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, प्लस मैं अभी सोशल वर्क में भी एक्टिव हूँ, तो कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है और टाइम में मैं भोग नहीं लगा पाऊंगी और मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कुछ पाप की भोगी हो जाऊंगी? ना ना, ये पाप देखो, डरो मत। भगवान ना अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, जैसे आप हैं अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आप अपने बच्चों को कई बार नहीं नहला पाती हो, नहीं कपड़े पहना पाती हो, इससे बच्चे नाराज थोड़ी हो जाते हैं। ऐसी भगवान है। भगवान को कभी आपने जितने दिन भोग लगाया कोई बात नहीं, जब आज लेट हो जाए तो लेट भोग लगा दो, लेट हो जाए तो लेट स्नान करा दो, पर भगवान की सेवा तो बनी रहेगी ना। हाँ, सेवा तो डेली होती है। लेट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी प्रश्न है मेरे, जो बोलते हैं ना अगर घर में जैसे मैं माँ हूँ और मैं अपने लाइक भगवान में सेवा करूँगी तो हस्बैंड को करना जरूरत नहीं है और बच्चे को करना जरूरत नहीं, ऐसा है क्या? जो जिसे करता है उसे मिलता है और सब एक फैमिली पूरा को एक माँ करने से सबको मिलता है। देखो, माँ के करने से मिलता सबको है ना, पर देखो पति को भी करना चाहिए। इसलिए गोपाल जी की पूजा स्त्रियों को करना चाहिए, शालिग्राम जी की पूजा पुरुषों को करना चाहिए। पति को भी, क्योंकि पत्नी खाएगी तो पति का पेट तो भरना जाएगा, पति सो लेगी तो पति की नींद पूरी तो होना जाएगी, है ना। ऐसा थोड़ी कि भाई पत्नी खाए तो पति खा लिया, ऐसा नहीं, पति को भी खाना पड़ता है। ऐसी पति पूजा करेगा तो पति का पुण्य पति के पास, पत्नी का पुण्य पत्नी के पास। तो पति को भी, कहाँ पति देवता आपके पति। और जैसे मैंने अभी राधा कृष्ण लेके आई हूँ तो वो भगवान को कुछ प्राण प्रतिष्ठा करके रखना चाहिए और ऐसे सेवा कर सकते हैं? प्रतिष्ठा कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। वो बहन को देना, वो वाली बहन। राधे राधे गुरुजी। कल भी होगी प्रश्नोत्तरी, चिंता न करिए। राधे राधे गुरुजी। सबसे पहले तो मैं जो जजमान परिवार है उनका धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, उसकी वजह से आपके हमें दर्शन हुए और हम सारे सनातनी एक जगह इकट्ठे हुए। और मेरी सासू माँ आपको बहुत मानती है, वो नित्य दिन आपकी कथा, आपके भजन सुनती है। हमारा जीवन धन्य हुआ आपके दर्शन करके। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मतलब पूजा करती हूँ पर ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, उस मन को लगाने के लिए क्या किया जाए? बार बार ध्यान भटकता है। अच्छा, ये बताओ कि मंदारी बंदर को नचाता है कि नहीं? नचाता है जी। तो बंदर नाचता है कि नहीं? नाचता है। मंदारी के कहने से? हाँ। क्यों नाचता? बंदर तो इतना चंचल है। आप कहो तो आपके कहने से नाचेगा? नहीं नाचेगा, वो डंडे से, मार की वजह से। नहीं, डंडे की वजह से नहीं। मंदारी ने बंदर की खूब प्रैक्टिस कराई है, अभ्यास कराया है, महीनों उसको अभ्यास कराया। जैसे अभ्यास कराने से बंदर को वश में किया जा सकता है, ऐसे अभ्यास करने से मन को भी वश में किया जा सकता है। आपका मन बंदर है, उस बंदर को बस में करने के लिए प्रैक्टिस, नित्य हम उसे सत्संग से जोड़ें, कीर्तन से जोड़ें और मन को जाने दे जहां जाए, पर आप उस मन के साथ ना चले। जैसे मन जा रहा है फलानी जगह जाने दो, पर आप उस मन का साथ ना दो। मन गलतियां तब करता है जब शरीर मन का साथ देता है। मीन्स आप जब अपने मन का साथ देंगी, जैसे आज मन है कि चलो रबड़ी खाते हैं, पर शरीर को शुगर की बीमारी है। अब मन यदि रबड़ी खाता है और रबड़ी आप खा लेंगी तो शुगर बढ़ जाएगा, मरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए मन रबड़ी में जाता है, जाने दो, पर शरीर से रबड़ी ना खाओ। तो मन का सपोर्ट ना करो तो अपने आप मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि बहुत लोग मतलब कि ये होता है ना, गणेश जी को ना शादी होता है ना, तो उसमें लोग लाइट लगाता है तो उसमें नचाता है वो सब। किसको नचाता है? गणेश जी का प्रतिमा को, मतलब होता है शादी में मैनिक्योर ये सब रहता है, उस तरह घुमाता है। गणेश जी की प्रतिमा को लेके ऐसे नचाते हैं? लाइट जो लगा रहता है, लाइट नचाते हैं? हाँ, शादी में जो जाते तो लाइट तो आजकल डिस्को वाली लाइट ना, नहीं, रोड पे जो शादी में जो दुल्हा जाता है, शादी में तो लाइट लगती है ना जब वो नाचते हैं। डीजे, हाँ, बाराती डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा, हाँ, वाली लाइट बाराती में उसी पे नाचते हैं आप लोग? नहीं, नाचते नहीं है, मतलब उसमें गणेश जी बने हुए रहते हैं। अच्छा, उस लाइट में गणेश जी बने हैं, वो तो गलत है। यही मतलब तो आप लोग बोलना चाहिए कि भाई वो लाइट के ऊपर तो खड़े होकर लोग नाचते हैं, और गणेश जी यदि बने होंगे तो फिर वो गणेश जी के ऊपर खड़े होने का अर्थ हो जाएगा, इसलिए ये सब गलत है, बुरा लगता है। तो आप बोला करो वो डीजे वाले बाबू के तुम ही जरा 2 बजा दो ना। ठीक है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरा एग्जाम ऐसा करे तो बजाओ उसके 2-4। अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा एग्जाम आने वाला है। काय के लिए बजाने के लिए? ऐसे जो उल्टा दोनों के लिए, एग्जाम के लिए भी और ठीक के लिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरे संग मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा नाम अनिशा शर्मा, मैं नौगछिया बिहार से आई हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे ये था, हम जो भक्ति करते हैं हमें कभी कभी एहसास होता है कि प्रभु हमसे खुश हैं, हमें उनकी लीलाओं का अनुभव होता है कि हाँ वो हमारे साथ है, उनकी कृपा हम पर है, लेकिन मन में यही डर रहता है कि आज जो श्री जी ने मुझ पर कृपा की है, आज जो राधा रमन जी का मेरे साथ लीला हुआ है, कहीं वो
कल कम ना हो जाए, कहीं मेरी भक्ति पर नज़र, मुझे खुद लगता है कि कहीं मेरी भक्ति कम ना हो जाए। नहीं होगी, सत्संग करते रहिए, भक्ति कभी कम नहीं होगी, सत्संग निरंतर करिए। ऐसा नहीं होता कि ऐसा आपको कभी लगता है ना कि जैसे हम भगवान को मान रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, फिर कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम भटक जाएं। हम भटकना नहीं चाहते, बस ऐसा उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, लेकिन आप सत्संग करेंगे तो भक्ति सदा अच्छी रहेगी। राधे राधे। मायोग पीठे तटे भीमरत्या तव पुंडरीकाय दातो मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठतमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। जय हरि विठ्ठल गुरुजी। जय हो, जय विठ्ठलनाथ जी की। गुरुजी, एक फल में शिव जी क्यों छुपे? फल में शिव जी क्यों छुपे? ये फल में है। कौन से फल में? ये फल में शिव जी है। हाँ। अच्छा, इसमें क्या है? लाओ। शिव जी से। अच्छा, इस फल में क्या छिपे हैं? शिव जी क्यों छुपे? अरे शंकर जी तो कण कण में छिपे हैं। हाँ? सबके भीतर बाहर शंकर जी हैं। अच्छा, और दूसरा प्रश्न है गुरुजी, तुलसी के पास शिव जी रख सकते? मंदिर में रखो ना सब्जी, शिव जी को अच्छे से, हाँ, अच्छे से स्थान पे रखो शिव जी को। आंगन में तुलसी रहती है, तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं शिव जी को। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। सब बैठ जाओ बेटा। मेरा नाम सर्विता है, मैं 21 साल की हूँ, कल्याण महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने इस साल 16 सोमवार का व्रत किया था, पर व्रत में मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं सही में मन से कर रही हूँ कि ऐसे ही कर रही हूँ, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी सब लोग ऐसे बोलते हैं कि 16 सोमवार पति के लिए करते हैं, पर मैंने तो मेरे भगवान के लिए और खुद के लिए किया था। पर अगर किया ही है, सबको ऐसा लग रहा ही है, तो फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा है? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला। अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं, शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं, शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ? अब पढ़ी हो? पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, MBA करने वाली हूँ। और माता पिता क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। बिजनेस है। आप भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? कि जब 16 सोमवार कर रही थी थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा था, ऐसे लग रहा था मन से कर रही हूँ कि नहीं। तो नहीं, मन से किया। देखो 16 सोमवार किया तब तो बिहारी जी वृंदावन भेज दिए, शंकर जी की कृपा है, ये तो फल है। और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है, ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको, बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है? ब्रांडेड पति चाहिए। राधे राधे गुरु।